अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद भावनात्मक और तीखे संवादों से होती है। कहानी की शुरुआत में रजनी अपने दिल की वर्षों पुरानी पीड़ा को अनुपमा के सामने खोलती है। वह कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीब लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा दी, लेकिन इसके बावजूद वह कभी भी उनके दिलों में वह जगह नहीं बना पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। रजनी मानती है कि उसने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया, उनके दुख दर्द में साथ खड़ी रही, लेकिन फिर भी न तो उसे सच्चा सम्मान मिला और न ही अपनापन। इसी बात का दर्द उसके शब्दों में साफ झलकता है। वह यह भी कहती है कि प्रेरणा उससे नफरत करती है क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन दूसरों का दिल जीतने में बिता दिया, फिर भी वह सफल नहीं हो सकी। रजनी आगे कहती है कि तुम्हें यहाँ आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और इतने कम समय में तुमने सबके दिलों में अपनी खास जगह बना ली। यह बात उसे अंदर ही अंदर जलाती है। वह पूछती है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सबका प्यार पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर कोशिश करते रहते हैं और फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। रजनी अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताती है कि बचपन में भी यही हाल था। वह कहती है कि स्कूल में अनुपमा सबकी फेवरेट थी। हम सब रेस में भाग लेते थे, मैं मेडल लेकर आती थी, लेकिन फिर भी टीचर्स का सारा प्यार और ध्यान सिर्फ अनुपमा को ही मिलता था। रजनी पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों होता था कि पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद अनुपमा को ज्ञान की देवी कहा जाता था और उसे हमेशा सराहा जाता था। उसकी आवाज में जलन, शिकायत और वर्षों की कड़वाहट साफ झलकती है। अनुपमा यह सब सुनकर बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देती है कि उसने आज तक एक औरत को दूसरी औरत के सौभाग्य या सुहाग से जलते हुए तो सुना था, लेकिन किसी की सादगी और अच्छाई से जलते हुए पहली बार देख रही है। वह रजनी से सीधे सवाल करती है कि अगर तुम्हें मुझसे जलन है तो इसमें उन चोल वालों का क्या कसूर है? तुम उनके साथ गलत क्यों कर रही हो, उनका घर क्यों उजाड़ रही हो? अनुपमा समझाने की कोशिश करती है कि इतना सारा पैसा इकट्ठा करके आखिर तुम क्या करोगी, क्योंकि दुनिया से कोई भी इंसान कुछ साथ लेकर नहीं जाता। वह उसे इतिहास का उदाहरण देती है कि सिकंदर जैसा ताकतवर और महान इंसान भी खाली हाथ ही इस दुनिया से गया था। रजनी अनुपमा की बातों पर तंज कसते हुए पूछती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं मौत के बारे में सोचकर आज ही अपनी आलीशान जिंदगी छोड़ दूं? क्या भविष्य की चिंता में मैं अपनी आज की जिंदगी नर्क बना लूं? वह अपने बचपन की गरीबी को याद दिलाते हुए कहती है कि उसने कितनी तन्हाई देखी है, यह अनुपमा भी जानती है। अब जब किस्मत उसे दौलत और ऐशो आराम दे रही है तो क्या वह इसे ठोकर मार दे? रजनी साफ शब्दों में कहती है कि वह जैसी है वैसी ही रहेगी और वह अपनी खुशी के लिए जीना चाहती है। उसे दूसरों के लिए मरने का कोई शौक नहीं है। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हो तो कम से कम दूसरों के साथ बुरा मत करो। उसने अपना करियर छोड़ दिया और घर बैठ गई, लेकिन उसके पति ने इसे उसकी कमजोरी समझ लिया। वह बताती है कि उसका पति उसे हर छोटी बात पर मारता पीटता था और उस पर अत्याचार करता था। रजनी की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है जब वह कहती है कि वह इतनी टूट चुकी थी कि उसने अपने पति के मरने की दुआ मांगी और उसकी दुआ सच हो गई। उसके पति की मौत हो गई, लेकिन उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उसकी मौत ने उसकी जिंदगी के नए दरवाजे खोल दिए। रजनी आगे बताती है कि पति की मौत के बाद उसे चुनाव का टिकट मिला और लोगों की सहानुभूति के दम पर वह जीत गई। अब वह इस कुर्सी पर टिके रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अनुपमा यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतने दर्द से गुजरने के बाद भी कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे बन सकता है। दूसरी ओर कहानी का रुख राही की तरफ मुड़ता है। राही अतीत की बातों को याद करके गुस्से से भर जाती है और अनुपमा के हाथों की छाप को मिटाने लगती है। प्रेम उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है। राही कहती है कि मम्मी समझती क्यों नहीं है,
उन्होंने फिर एक और वादा कर दिया है। वह मानती है कि अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि वह खुद ही बर्बाद हो जाए। अगर मम्मी हार गईं तो सब लोग उन्हीं पर उंगली उठाएंगे। प्रेम उसे संभालता है और दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। इधर फिर से अनुपमा और रजनी आमने सामने होती हैं। अनुपमा रजनी से कहती है कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसका बदला तुम उन गरीब चोल वालों से क्यों ले रही हो। लेकिन रजनी उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि उसे भाषण सुनने की आदत नहीं है। वह साफ चेतावनी देती है कि वह पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और अनुपमा उसके रास्ते में न आए। रजनी यह भी बताती है कि उसके पास एनओसी है और इसलिए पूर्वी छाया चोल टूट कर ही रहेगा। यह सुनकर अनुपमा हैरान और परेशान रह जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आगे की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। रजनी कुछ देर खामोश रहने के बाद अचानक नरम लहजे में अनुपमा से कहती है कि आखिरकार तुम मेरी दोस्त हो और दोस्ती के नाते मैं तुम्हें एक खास मौका देना चाहती हूँ। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि चोल वालों को छोड़ दो और मेरा साथ दे दो। रजनी कहती है कि तुम्हारा बेटा निठल्ला है, तुम्हारे पोते का बिजनेस भी कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। तुम इस घर की जगत माता बनी हुई हो तो फिर अपने परिवार के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचती। अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अनुपमा उसकी बातों को ध्यान से सुनती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई लालच या कमजोरी नहीं झलकती। वह बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में साफ कह देती है कि वह यह सौदा कभी स्वीकार नहीं करेगी। रजनी को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से और तंज के साथ अनुपमा को शीशा दिखाती है और कहती है कि जरा खुद को देखो, अपने हालात पर नजर डालो। तुम्हें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं जिनसे तुम आराम से पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिता सकती हो। इन चोल वालों के झगड़े में पड़कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। तभी अनुपमा के सब्र का बांध टूट जाता है। वह शीशा उसके हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में कहती है कि चोल वाले उसका परिवार हैं और परिवार के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। वह रजनी को चेतावनी देती है कि जो हवा में बहुत ज्यादा उड़ता है वह बहुत जल्दी जमीन पर भी गिरता है। तुम भी गिरोगी। उसने आज दिल से वादा किया है कि जब तक वह जिंदा है कोई भी उस चोल को नहीं तोड़ सकता। वह रजनी से कहती है कि अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लो वरना उसे खुद नहीं पता कि वह क्या कर बैठेगी। रजनी यह सब सुनकर और भड़क जाती है। वह अनुपमा से अपना हाथ छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा उसकी कलाई थामे रहती है और कहती है कि तुम्हें चोल वालों से माफी मांगनी होगी। रजनी गुस्से में सिक्योरिटी को बुला लेती है। सिक्योरिटी वहां आकर अनुपमा को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे बाहर की ओर ले जाते हैं। अनुपमा बार बार कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे घर के दरवाजे के बाहर धक्का देकर निकाल दिया जाता है। बाहर आकर अनुपमा फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लगता है जैसे सारी दुनिया एक साथ उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। कुछ देर बाद वह भारी मन से सड़क पर चलने लगती है। तभी उसे लगता है कि चोल के लोग उसके सामने खड़े होकर उसे कोस रहे हैं, उसे धोखेबाज कह रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। वह डर और दर्द से भर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह सब उसका भ्रम था। कमजोरी के कारण उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह गिर पड़ती है। जब वह आंखें उठाकर देखती है तो सामने मंदिर दिखाई देता है। धीरे धीरे वह मंदिर के अंदर जाती है और भगवान के सामने बैठकर रोने लगती है। वह टूटे हुए स्वर में भगवान से कहती है कि शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं अब तक क्यों नहीं टूटी, लेकिन मैं नहीं टूटूंगी। फिर वह अपनी पीड़ा बयां करती है कि लोग कहते हैं नेकी करो और दरिया में डालो, लेकिन मेरे लिए तो नियम ही अलग बना दिए गए हैं। मैं नेकी करती हूं तो बदले में मुझे जूते खाने पड़ते हैं, अपमान सहना पड़ता है। मैं आपके बताए हुए सत्य के रास्ते पर चल रही हूं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हूं,
फिर भी आप मुझे बार बार क्यों गिरा देते हैं? अनुपमा रोते हुए कहती है कि चोल वाले उसे धोखेबाज समझ रहे हैं, लेकिन भगवान से विनती करती है कि उनके साथ गलत मत होने दीजिए। रजनी को रोक लीजिए। वह मानती है कि वह सबके सामने मजबूत बनी रहती है, लेकिन अब उससे और नहीं हो रहा। वह पूरी तरह टूट जाती है और आखिरी उम्मीद के तौर पर भगवान से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चोल वालों के घर को बचा लीजिए। तभी मंदिर के बाहर पराग आता है। वह अनुपमा को इस हालत में देखकर रुक जाता है। अनुपमा उसे पहचान लेती है और कहती है कि रजनी का घर आगे है, आप वहीं जाइए। लेकिन पराग कहता है कि वह उसे देखकर ही रुक गया था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पराग उसे सच बताता है कि पहले उसे पता ही नहीं था कि कौन सी चोल रिडेवलप करनी है। रजनी ने उसे बताया था कि आप चोल वालों को मना रही हो और सब आपकी सहमति से हो रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रजनी ने आपको धोखे में रखा है और कागज बदल दिए हैं। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुम भी मानते हो कि रजनी ने मुझे धोखा दिया है। पराग के दिमाग में रजनी की सारी बातें घूमने लगती हैं और वह असमंजस में पड़ जाता है कि सच किसका है और झूठ कौन बोल रहा है। इसी उलझन के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि चोल के लोग गुस्से में आकर अनुपमा का सामान बाहर फेंक देते हैं और उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। उसी वक्त सरिता उसका बचाव करने आगे आती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है और कहती है कि जब तक वह सबको उनका घर वापस नहीं दिला देती, तब तक वह कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद अनुपमा हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन जाती है और रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है, लेकिन इंस्पेक्टर उससे सबूत मांगता है। तभी रजनी वहां आकर कहती है कि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं है। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। आज का यह एपिसोड भावनाओं, दर्द, संघर्ष और सच्चाई की लड़ाई से भरा रहा। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।